हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन पेपर, जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड। अब आपका जो पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर का, उसका सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कथा साहित्य। आपका ये यूनिक पेपर कोड है, बीए प्रोग्राम हिंदी डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत ये वाला सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर के लिए। अब बात करें, अब हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो नंबर हैं उनमें चेंजेस हो जाए। हो सकता है आपका 75 से ज़्यादा का भी आ जाए या फिर सिर्फ 75 का ही आए। अब बात करें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या है। मतलब आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उन पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद उसकी साप्रसंग व्याख्या, मतलब कि उस पैराग्राफ में साफ साफ शब्दों में क्या कहा गया है उसके बारे में बताना है। लेखक क्या कहना चाहता है आप लोगों से, ये आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है। आपको अथवा देके आप कह सकते हैं ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि ये वाले में से या फिर ये वाले में से आपको कोई एक करना है। तो इस टाइप का आपका साप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ये जो क्वेश्चन हो इसमें जो पार्ट दिया गया हो, ये पैराग्राफ, ये आपके बुक का ही हो, अदरवाइज ये बुक का ना भी हो। ठीक है, ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स दे दिए जाते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि दैनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं या फिर लेखक साफ शब्दों में किसी समाज की किसी के बारे में बताना चाहता है। तो इस टाइप के आपको पैराग्राफ दे देंगे, आपको उस पैराग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए, वहीं का और खा में से आपको का में से ये वाला या तो ये वाला एक करना है, ठीक है, जो कि 10 नंबर का है। उसके बाद वहीं खा पार्ट दिया गया है, खा, इसमें से ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो ये जो जगदीश बाबू वाला है ये शायद आपके बुक का ही है, ये आपके बुक का एक चैप्टर में से छोटा सा हिस्सा उठाया गया। अब बात करें आगे का, तो आपका जो सिलेबस है उसमें आपको उपन्यास कथाएं पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको उपन्यास से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि उपन्यास के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मतलब उपन्यास क्या है, ठीक है, उपन्यास में क्या क्या बताया जाता है आप लोगों को, ये सब आपको उपन्यास के स्वरूप में बताना, उसका स्वरूप किस प्रकार का है। या फिर दूसरा, उपन्यास में समाज का ही रूप प्रतिबिंबित है, समीक्षा कीजिए कि जिन व्यक्तियों ने भी उपन्यास लिखे हैं उन्होंने क्या लिखा है, समाज के बारे में ही लिखा है। क्या है, समाज का प्रतिबिंब, मतलब समाज की एक छवि उपन्यास में देखने को मिल जाती है। तो क्या ये सही बात है, आपको इसकी समीक्षा करनी है। अब बात करें आगे क्वेश्चन की, तो गबन के आधार पर देवदीन का चरित्र चित्रण कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे चरित्र चित्रण का आ सकता है, ठीक है, कोई भी आपके जो सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से किसी भी एक कैरेक्टर का, आपको जो मेन कैरेक्टर है उसका चरित्र चित्रण आपको से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पे गबन के द्वारा, गबन जो आपका उपन्यास है उसमें देवदीन के चरित्र चित्रण को आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि गबन नाम का जो चैप्टर है उसमें जो चरित्र है चित्रण है, आप कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर कैरेक्टर के, वो आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं। फिर रामनाथ के चरित्र की विशेषता बताइए। अब देखिए, यहाँ पे भी रामनाथ के चरित्र की विशेषता पूछी है, मतलब उसके चरित्र के बारे में आपको बताना है, चरित्र की एक्सप्लेनेशन देनी है। मतलब आपको चरित्र के बारे में हर चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका एक और लेसन है, दिल्ली में एक मौत, कहानी वर्तमान समय में प्रासंगिक है, समीक्षा कीजिए। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि प्रासंगिक है या फिर प्रासंगिक नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके अपने जो आप कह सकते हैं थॉट्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक है, दिल्ली में एक मौत। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो उपन्यास लिखा गया है ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, लोग इसी प्रकार की ज़िंदगी दिल्ली में जी रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको अपने जो थॉट्स हैं वो बता रहे हैं। या फिर कहानी के तत्वों के आधार पर हरिबिंदी की समीक्षा कीजिए। हरिबिंदी जो कहानी है उसमें जितने भी तत्व दिए गए हैं, ठीक है, उनके आधार पर क्या बताना है आपको, हरिबिंदी कहानी की समीक्षा करनी है। मतलब हरिबिंदी कहानी के एक्सप्लेनेशन देते हुए जाना है।
और उसकी समीक्षा करनी है, मतलब आप उसके फेवर में आप पॉइंट्स बताएंगे। फिर कहानी के स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो कहानी का स्वरूप किस प्रकार का है ये आपको बताना है। जो कहानी शब्द है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसके ऊपर आपको स्पष्ट वर्णन करना है। या फिर कहानी की संरचना की विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे भी कहानी के बारे में पूछा गया है कि तो कहानी की जो संरचना की जाती है उसकी विश्लेषण करना है आपको। ये क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन कहानी के ऊपर बेस करता है, कहानी शब्द के ऊपर कि कहानी का पहले पार्ट में आपको स्वरूप बताना है या फिर आपको उसके दूसरे पार्ट में अथवा में कहानी का जो संरचना किस प्रकार की जाती है उसका विश्लेषण करना है। फिर आता है आपका 6वां क्वेश्चन, किसी भी एक पर टिप्पणी कीजिए। तो आपसे टिप्पणी के क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कई सारे एक टॉपिक्स दे दें, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है। जैसे दयाजू कहानी के पात्र योजना, ये आपका एक सिलेबस का है। दयाजू कहानी के पात्र योजना के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। या फिर अज्ञेय की कहानी रोज का शिल्प निरूपण करना है। या फिर हरिबिंदी कहानी की मूल समस्या के बारे में आपको बताना है। तो जो हरिबिंदी कहानी है, हरिबिंदी की जो कहानी है उसमें मूल समस्या क्या है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम बताई गई है वो क्या है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि आपसे पूछा जा सकता है टिप्पणी करने के लिए, ठीक है, या फिर आपसे आपके अपने थॉट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रासंगिक है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या बताना, आपको प्रासंगिक के बारे में अपने फेवर में दे सकते हैं कि हाँ प्रासंगिक है, वर्तमान समय में इसी प्रकार की समस्याएं दिल्ली में है, या फिर आप इसके अलग भी बता सकते हैं। फिर आपसे चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चरित्र के बारे में। तो हर चैप्टर में जितने भी उपन्यास आपके बुक्स में हैं, कहानियाँ हैं, उनमें जितने मेन कैरेक्टर्स हैं एक प्रकार से उनका चरित्र चित्रण आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद आपसे उपन्यास के बारे में पूछा जा सकता है। कोई भी उपन्यास आपको दे दिया जाएगा, उस उपन्यास के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में दिया गया है। या फिर उपन्यास जो दिया गया है आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, अपने थॉट्स में बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, तो इसमें चांसेस है कि आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चनों में फेरबदल आपको देखने को मिले, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की एक प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। हर चैप्टर के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके चरित्र चित्रण के बारे में पढ़िए। उपन्यास जितने हैं उनकी बेसिक स्टोरी जो है वो आप एक बार पढ़ लीजिए, तो उससे आपको स्टोरी के बारे में पता होगा, तो आप बना के भी वहाँ पे लिख पाएंगे। तो यदि आपके आज की वीडियो 3rd सेमेस्टर के लिए हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। आपको हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप नोट्स की स्टडी भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।